में और जानते हैं कमबैक वो करेगा कौन। एक इरैंगल और इस इरैंगल में सारी कहानी लिखने की कोशिश, क्योंकि इसके बाद बचेंगे वो मैप्स जो आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं। तो एक वॉर क्राई हर एक वॉरियर की तरफ से आनी लाजमी हो जाती है। एक प्रचंड शुरुआत करनी थी जो कुछ टीम्स ने करी, लेकिन अभी भी इस डगमगाहट से निकल करके ये कुछ नाम ऐसे होंगे जो शायद अपनी जगह बनाए। कुछ ऐसे नाम जो टॉप 5 में आना चाहेंगे, कुछ ऐसे नाम जो टॉप 3 में आना चाहेंगे, एक नाम जो चोटी के शिखर पर आकर के बैठा हुआ है। उस नाम को वापस नीचे लाने के लिए हर कोई मेहनत करेगा, लेकिन नोवो रेपनॉय से लेकर के क्वेरी तक इस गेम का फ्लाइट पाथ रॉबिन, इस गेम के अंदर कोई ना कोई शूरवीर सबसे ऊपर आने के लिए हर जद्दोजहद करने को तैयार। ओशन, जिस तरीके का ये फ्लाइट पाथ हमारे आंखों के सामने आया, बिल्कुल सदर्न साइड। हमने काफी नॉर्मल फ्लाइट पाथ देखा था अभी तक, जहाँ पे मिड रेंज से वो जाता था हर बार, लेकिन एक बार तो ऐसा मुश्किल यहाँ पे इन सारी टीम्स के लिए, जहाँ पे अब बारी रहेगी कि नॉर्दर्न साइड की टीम कैसे अपने ड्रॉप पे जाएंगे। K9 व्हीकल उठा के सिवरनी तक जाना, मैट किंग जॉर्जो कंटेनर सिटी का वो कंट्रोल बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर रहने वाला है, लेकिन आसानी से पहुंच जाएंगे अपने अपने ड्रॉप पे। इन जगह तक पहुंचना है, लेकिन वो सर्कल एक स्टैंडर्ड इरैंगल, ज्यादा कोई एरियाज ऐसे नहीं जहां पर आसपास मुश्किलें हो प्लेयर्स को। टीम सोल उनका ड्रॉप एक स्प्लिट के अंदर हो रहा है। अब ऐसे स्प्लिट्स में हमने देखा है कि टीम सोल के प्लेयर्स पकड़े भी जाते हैं, पकड़े गए भी थे। तो ऐसे में पैराशूट जल्दी से जल्दी लैंड हो जाए और फिर प्लेयर्स जाकर के फाइट करने की कोशिश करें, वो एक बात होगी। ओरंगुटान स्टार्टेड ऑफ डिसेंट अप्स एंड डाउन्स, कुछ गेम्स में आए, आज के दिन भी मुश्किलें थोड़ी बहुत झेली हैं इन्होंने, लेकिन इन्हें भी पता है कि ये कहां जा रहे हैं और उस चीज की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं। ऑलराइट, विज़गॉड आराम से अभी के लिए जाते हुए नजर आएंगे, कोई दिक्कत की बात इनके लिए भी नहीं है। कैलकुलेशन काफी अच्छा, इन्हें पता है कि मिल्टा कोई आया नहीं है, मिल्टा पावर का भी कंट्रोल यहाँ से बन सकता है और उसके आगे वाले एरिया को भी वो अच्छे तरीके से चेक करना चाहते हैं। बैक टू बैक इरैंगल, और हर बार हमने देखा है कि ईस्टर्न सर्कल जहाँ पे मेंशन के आसपास हमें आखिर के स्टेज देखने को मिल रहे थे। फाइनली एक ऐसा सर्कल आया जहाँ पे उम्मीद हम लगा सकते हैं कि रिजॉक के नीचे वो आखिर के स्टेजेस हमें देखने को मिलेंगे। एनएस धीरे धीरे करके ओवरऑल स्टैंडिंग में वो काफी अच्छा जंप बना, 105 पॉइंट टोटल इनके पास, और एकजुट एक साथ एक व्हीकल में कभी भी आसान होता नहीं है, लेकिन इनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन कि फ्लाइट पाथ के अनुसार जो डिस्टेंस हमने बना लिया है, अभी हमारे आसपास कोई नहीं होंगे, और यही वो रीजन है कि काफी आसानी से अपने ड्रॉप की तरफ ये 4 खिलाड़ी एक व्हीकल में जाते हुए। क्यूबीज़ नजर आ रही हैं, इनफैक्ट वेक्टर नजर आ रही है प्लेयर्स के पास, तो जो भी लूट मिली है थोड़े बहुत आसपास के एरियाज को देखने की कोशिश। एंड यू जस्ट लुक एट इट, K9 के प्लेयर्स जस्ट मूव किए हैं, टीम सोल के प्लेयर्स थे आसपास, तो ये मूवमेंट थोड़ा बहुत एक दूसरे को, लेकिन रूइंस के साथ से मूव करते हुए K9 के प्लेयर्स ये सोच रहे हैं कि शायद उस डायरेक्शन में ये जोन के शिफ्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि उनको तो वैसे भी सेवर्नी की साइड पर ही जाकर के शुरुआत करनी होती है, क्योंकि फ्लाइट पाथ नीचे का था, तो अब जाकर के वो अपना मूवमेंट शुरू करेंगे। ऐसे में सेवर्नी तक पहुंचने का समय, अगर वो वहां जाना ही चाहते हैं, फिर वहां से सर्कल के अराउंड खेलना, रोजॉक के रिवर को क्रॉस करना और फिर अपने आप को सही जगह रखना, दिक्कत की बातें हो सकती हैं थोड़ी देर में। सबसे अच्छी खबर K9 के लिए ये रहेगी कि जल्दबाजी नहीं करना पड़ेगा इन्हें, और आसानी से सिवरनी का एरिया लूटा जाएगा, और वहीं पे जाएंगे तो पहले स्टेज को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मैं कंप्लीटली वेस्टर्न साइड देख रहा हूँ फिलहाल सर्कल में। मिस्टीरियस 4 एक बहुत बड़ा स्प्लिट रखे हुए हैं, कैलकुलेटेड मूव, उन्हें भी पता है कि शोर लाइन के एरिया में टीम्स उतनी अर्ली स्टेज पे आती नहीं है, आसानी से लूट करेंगे, और एंट्री बस कहाँ से करना चाहेंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल। कंटेनर सिटी, उन्हें पता है कि मैट किंग वहाँ पे हमेशा ड्रॉप लेते हैं, और जिस तरीके की मूवमेंट उनके एंड से स्टार्ट हुई है, बहुत जल्दी वो मैट किंग की तरफ बढ़ने वाले। बट ओजी इन्होंने भी अपने पहले रोटेशन को अंजाम देना स्टार्ट कर दिया है। मिल्टा पावर एक अच्छा कंट्रोल बनाया गया, डिसेंट लूट है अगर आप इनके पास देखें तो। उसके बाद भी सर्कल की तरफ ये अप्रोच रिस्की है लेकिन कैलकुलेटेड है। ये सोची कि प्लेयर्स जिस तरीके से अभी मूव कर रहे हैं, रोजॉक की साइड पर नॉर्मली हमने इनको खेलते हुए देखा है, तो अभी भी उस जगह पर जाने की पूरी कोशिश ये प्लेयर्स करेंगे। थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी उस पत्थर से, लेकिन चलिए हुई नहीं।
आराम से व्हीकल को अपने उड़ाते नजर आए और रोजॉक की साइड लाइन से मूव कर रहे हैं। एक और ऐसी टीम जो शायद ये सोच रही है कि या तो नदन साइड जाएगा या फिर यहाँ पर जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ले सकते हैं, जस्ट इन केस अगर सर्कल का शिफ्ट होता है तो वहाँ पर प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हों। DRX 126 पॉइंट्स, पहला पायदान इन्होंने अपने नाम रखा हुआ है। एंड जब भी DRX से बात करी जाती है तो इन्होंने एक चीज़ ज़रूर बोली है कि हम अच्छे होंगे शायद, लेकिन हमें तब भी ये भरोसा है कि D+ किया हमसे भी अच्छी टीम है और वो टीम भी धीरे धीरे कमबैक्स करती हुई नजर आ रही है। तो ये दर्शाता है कि ये दोनों नाम कितने कॉन्फिडेंट है एक दूसरे के साथ भी और एक दूसरे के विरुद्ध भी। सबसे बड़ी बात रही है, कल के दिन की बात कर ले, आज के दिन की बात कर ले, DRX के लिए राउंडो में अच्छे खासे पॉइंट्स वो निकाल के गए, लेकिन जैसे ही इरांगल में उनकी एंट्री हुई है पॉइंट्स नहीं निकाल पा रहे। पिछला मुकाबला भी केवल 2 पॉइंट्स के साथ वो एलिमिनेशन, और एक बार फिर से वो सर्कल के सेंटर की तरफ अप्रोच काफी बेहतर वो उपाय उनके लिए लेके आ सकता है, क्योंकि वो ब्रीदिंग स्पेस अभी के टाइम पे और इस वक्त आपने वो सर्कल का सेंटर अपने नाम कर लिया, फिर जॉक के आसपास जो कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। नेबुला ई-स्पोर्ट्स एक स्प्लिट रोटेशन जहां पे आसानी से 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, लेकिन प्रिजन के आसपास आदि अकेले हैं। इफ यू गाइस एक्चुअली वांट अ मास्टर क्लास तो इस समय मैं तो यही बोलूंगा कि साइड बाय साइड ना एक मैप स्ट्रीम भी ऑन कर लेना, क्योंकि जिस तरीके से DRX के प्लेयर्स ने मूव करना शुरू किया एंड D+ किया ने एक्चुअली मूव करना शुरू किया है। DRX स्प्लिट्स में रह रही है, एक स्प्लिट रोजॉक के काफी करीब है और एक और उनसे थोड़ा सा दूर। D+ किया एक प्लेयर को आगे की तरफ को भेजा गया रोजॉक के हिल को चेकआउट करने के लिए और फिर वो वापस आकर के अपने टीममेट से मिलेंगे। ऐसे में मुश्किल है, देखिए क्योंकि एरिया बहुत कंप्रेस होने वाला है, कोई भी फाइट शुरू नहीं हुई है, इस पूरे टूर्नामेंट का ये लास्ट इरांगल है एंड इरांगल गिव्स यू पॉइंट्स। उस चीज के लिए टीम्स बहुत सोच समझ करके खेल रही हैं। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मान लीजिए ज्यादा टीम्स इन सर्कल्स में एलिमिनेट नहीं हुई ना, वो कंप्रेशन के साथ साथ टीम्स बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाएंगे एक दूसरे के आसपास। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ वो होते हुए, रिजॉक के नीचे सारी की सारी टीम लगभग पहुंच चुकी है। 2 टीम से जो कि थोड़ा लेट रोटेशन कर रहे हैं, गॉड से ट्रू रिपर्स सदर्न साइड से उनकी बारी आ चुकी है ब्रिज के और वो जा रहे हैं, बट क्रेटोस इन्होंने एक खिलाड़ी को देखा, रेक्स व्हीकल के साथ इन्फॉर्मेशन के लिए आए थे, इन्फॉर्मेशन मिला और वो बैकलाइन में जाना यहाँ से ठीक समझा गया। क्रेटोस एक बहुत बड़ा स्प्लिट नेबुला की तरफ से भी हम देख पा रहे हैं। लास्ट एंगल अच्छा था और इसीलिए थोड़ा कॉन्फिडेंट यहाँ पे इनकी तरफ से वो मूव, बट MTR एक अच्छा कॉल कि बैकलाइन में जाना इस पॉइंट पे उन्होंने ठीक समझा। प्रोजेक्ट के प्लेयर्स भी देखने की कोशिश करते हुए इनके साइडलाइंस में पोटैटो हिल का एरिया, JPX के प्लेयर्स बिल्कुल नीचे की तरफ इनके शॉट्स अभी भी ये लेना चाहेंगे, लेकिन इस सब के बीच में आप देखिए किस तरीके से ट्रू रिपर्स अगेन एंड अगेन, ऑब्वियसली वो नोवो रिपनॉय से निकलना, फिर उस ब्रिज को होल्ड करना, धीरे धीरे आगे की तरफ को जाना, थोड़ा सोच समझ करके, इसलिए बीच एरिया से मूव करने की कोशिश। और यहाँ से एक स्लोअर रोटेशन, मतलब आपको टीम्स सारी अपने आगे मिलेंगी, तो ऐसे में मुश्किलें ये बाकी टीम्स के लिए खड़ी कर सकते हैं और सीधा सर्कल में एंट्री। अब देखिए इरांगल की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ये आखिरी रहने वाला है, ऐसे में ओशन आपका क्या मानना है? इसके जस्ट बाद अब मेरा मार की बारी आएगी, तो यहाँ पे टीम थोड़ा सरप्राइज कर सकते हैं, कुछ अलग रोटेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब तक के जो इरांगल्स हुए हैं उसमें टीम्स ने अच्छे तरीके से उन्हें नोट किया गया होगा कि कौन कहाँ पे रुक रहे हैं, किस तरीके के सर्कल में कहाँ पे वो अपना पहला होल्ड बनाते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि थोड़ा सरप्राइज करके जाए यहाँ पे अपोलो। शॉट जरूर इनकी तरफ से ट्रू रिपर्स की तरफ, वो स्लो रोटेशन थोड़ा सा लगा उनके ऊपर भारी पड़ सकता है, बट सही वक्त में टर्न और अब हार्ड कवर्स की तरफ चले गए ट्रू रिपर्स। लेकिन रावण, सरप्राइज करने का समय एक्चुअली जा चुका है। आपके सरप्राइजेस होते हैं कि आप किसी के ड्रॉप पर ड्रॉप क्लैश करें। मिरामार मैप ही इतना बड़ा है कि अगर फ्लाइट पाथ आपका नहीं है तब जाकर के शायद आप ड्रॉप क्लैशेस की सोचेंगे, अदरवाइज मिरामार में तो सरप्राइजिंग फैक्टर्स बन ही नहीं सकते। यस, किसी ना किसी को रोटेशन में पकड़ने की आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से सर्कल्स भी बन रहे हैं टीम्स के लिए बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि अब जाकर के ऑलरेडी वो एक अर्ली बैटल वो देखने को मिलती हुई, और इसी के चलते ट्रू रिपर्स खाता खुला जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ DRX जवाब इन्हें भी देना आता है। None other than Hyunbin, it's always him, the usual suspect. और उस नॉक के बाद सीधा व्हीकल उठा के स्लैमिन भी किया जा चुका है। शैडो दूर दूर तक वो बैकअप इनके पास हमें देखने को मिला नहीं, काफी आसानी से वो कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा। और जो स्प्लिट रखा गया था अब उसे आप देखिए एकजुट एक साथ किया जा चुका है। नहीं पता है कि अगर टीम्स इस तरीके से रोटेट करे जहाँ पे उतने सारे फाइट्स हुए नहीं है इस पहले शिफ्ट के बाद भी, इसका मतलब बड़ा स्प्लिट यहाँ पे भारी पड़ सकता है। सर्कल का जो शिफ्ट भी आया पूरे तरीके से पोचिंग की और सिवर्णी की तरफ जितनी भी टीम्स थी उन्होंने जल्दबाजी अब यहाँ से करना स्टार्ट कर दी है। K9 आसानी से वो सर्कल की तरफ एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हमने देखा भी था इस सर्कल से पहले
मैक्सिमम टीम सेंटर पे जा चुके थे, इसका मतलब एजिस से एंट्री इस वक्त बहुत ज्यादा आसान है। अपने आप को सेफ रखने की कोशिश ऑलरेडी एक प्लेयर को तो मैट किंग्स के ये टेक डाउन कर ही चुके हैं। अब खिलाड़ियों को या तो ढूंढने की बात है या फिर एक एक करके इन छोटे छोटे कंपाउंड्स पर अपना कब्जा बनाने की। अपोलो काफी करीब इनके। इन प्लेयर्स को समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई आपको एकदम से पकड़ना चाहेगा। क्लच गॉड आ जरूर रहे हैं लेकिन वो बगी की आवाज, थोड़े बहुत शॉट्स वो एक पेट बन सकते हैं। एवरीवन वांट्स कि सबका ध्यान एक्चुअली क्लच गॉड की तरफ को जाए ताकि अपोलो वो मौके पे चौका लगा सके। द गेम ऑफ पेशेंस, द गेम ऑफ साइलेंस। लेकिन इस साइलेंस के बाद जब एक्चुअली यहां पर आवाजें आने लगेंगी तो टीम्स को समझना पड़ेगा कि यहां से निकल करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो व्हीकल्स पड़े हुए थे उन व्हीकल्स को भी अपना बना लिया डीआरएक्स ने अब। बट अभी तक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। चलिए फाइनली यहां से अपोलो ने समझा कि जितने भी खिलाड़ी वो बैकलाइन पे जा चुके हैं तो इसका मतलब यही वक्त है अपने आप को सामने की तरफ लेके जाना। ग्रेनेड हिनमैन कोशिश कर रहे थे लेकिन जो एंगल डिमांड के इस पॉइंट पे मिला नहीं। और एक अच्छा स्प्लिट है मैट किंग के पास। हाँ, साइडो को यहाँ पे गवा चुके हैं लेकिन अभी भी ये 3 खिलाड़ी यहाँ पे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरे एंड पे एनएस ओजी के ऊपर वो अटैक, आतंकी को नॉक भी करेंगे, काफी आसानी से बाहर भी किया जाएगा। रुजॉक के नीचे ये फाइट मजेदार होता हुआ फिलहाल एनएस के लिए। फिनिश बटोरने की कोशिश रहेगी और ऐसी ये शुरुआत। अब देखिए एनएस के प्लेयर्स 7th पोजीशन, अब देखिए एनएस के प्लेयर्स 7th पोजीशन पर हैं। धीरे धीरे उनको भी ऊपर आना है और एक ही गेम में वो अपने आप को भी एक्चुअली टॉप 2 में देख सकते हैं। दिस इज हाउ क्लोज इट इज। वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट टूर्नामेंट्स इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स हमें वो देखने को मिलता हुआ। सर्कल ट्रू रिपर्स के पास जो स्प्लिट में बैठे हुए हैं, पुचिंग की इरैंगल के दिल में ये सर्कल आकर के बस रहा है। लेकिन ये गेम भी ऐसा है जहां पर एक्चुअली धड़कनें रुक सकती हैं। एमटीआर के प्लेयर्स उन्होंने पूचिकी के नीचे के एरिया को अपना बनाया हुआ है तो उनकी मुलाकात शायद गॉड्स रेन से हो सकती है लेकिन उनके बैक साइड पर रिजेक्ट के प्लेयर्स हैं। और ऐसे में डीआरएक्स के प्लेयर्स जो ऑलरेडी रूइंस के बाहर थे उन्होंने भी रोटेशंस करनी शुरू कर दी हैं। सर्कल आप अपना बना नहीं पाएंगे, आपको छीनना पड़ेगा और उसी चीज की कोशिश के अंदर टीम्स रोटेट करना शुरू कर चुकी हैं। K9 ये रिस्की कॉल जरूर था लेकिन बहुत तेजी से अपने व्हीकल को लेके गए। वो जो एंगल डिमांड कर रहे थे इतना आसान रहा नहीं। और K9 चाहे तो यहाँ से सर्कल की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे फाइट में उलझना ये गलत कॉल हो सकता है। अगले 10 सेकंड में सर्कल का स्ट्रेंक आने वाला है और ओमेगा इस पॉइंट पे, इस जगह पे तो बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहेंगे। सीएजी उन्हें चाहे तो जाके वो गेट कीप कर सकते हैं लेकिन अभी भी सवाल जवाब यहाँ पे चल रहे हैं। ओमेगा एक बार फिर से बैकलाइन पे गए, इन्फॉर्मेशन लिए और सीएजी वो तो ब्लू जोन के बाहर जा चुके हैं। उन्हें ही पता है कि इस पॉइंट पे एक रिस्की कॉल हो सकता है बट K9 कुछ अलग करना चाह रहे हैं। ये ब्लू जोन का डैमेज लेंगे और रुजॉक की तरफ से क्या ये रोटेशन करने का इरादा है? थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन हाँ, उस और एटलीस्ट कोई टीम नहीं है जो इन्हें गेट कीप करेगी। देखिए थर्ड सर्कल है और जब तक ये रोटेट करके एक्चुअली मूव करेंगे, चाहे रोजॉक पहुंचे चाहे स्कूल की साइड से मूव करें, तब तक वो जोन और क्लोजिंग कर चुका होगा। मतलब इनको थर्ड और फोर्थ का हल्का हल्का डैमेज पड़ सकता है। फर्स्ट एड लगाने की, इनफैक्ट मिड किट लगाने की कोशिश। शीप एचपी काफी कम बची है लेकिन समय रहते उन्होंने चली अपने लिए अपनी एचपी को 100% किया और देखते देखते एक टीम अलविदा कहेगी इस आखिरी इरैंगल को एंड इट्स नन अदर देन मैट किंग्स। उन्होंने भी यही सोचा कि क्यों ना रुजॉक की तरफ से अपने रोटेशन को अंजाम दे और ये उन्हें भारी पड़ गया। उन्हें पता नहीं था कि पूरी एक स्क्वाड उनका इंतजार कर रही थी सर्कल के बाहर। सीएजी जो लूट की कमी हम बात कर रहे थे, अब आसानी से उस लूट को कंप्लीट करेंगे बट आप पोचिंकी को तो देखिए, ओजी ऑलरेडी आके होल्ड बना चुके हैं। टीम सोल एक अच्छा स्प्लिट मेंटेन करके रखे बट नकुल कैलकुलेटेड मूव लेने की जरूरत। साइड लाइन पे रीगनाइट उनकी भी एंट्री आ चुकी है। डी प्लस किया को भी हम ज्यादा दूर देखेंगे नहीं तो ऐसे में पोचिंकी की तरफ अब आना किसी भी टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन आखिर के स्टेज अगर यहां से दूर गए तो इन सारी की मुश्किलें यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। K9 के प्लेयर्स मूवमेंट उनकी अभी भी चल रही है लेकिन क्या वो टिजी के अगेंस्ट फाइट लेना चाहेंगे? हर कोई अपने अपने व्हीकल्स में है तो शॉट्स लेने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बन सकती हैं और उसी चीज़ के चलते अभी भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब सर्कल और इसी चीज़ की आप देखिए K9 ने स्कूल के साइड से आकर के अपनी रोटेशन करी है बट सीएजी ओसाका उनके लिए मुश्किल है ऑलरेडी वापस से बननी शुरू हो चुकी है। टीम टॉप 4 में बैठी हुई है, टॉप 3 में आना इनके लिए एक सपना है लेकिन डी प्लस किया शायद उस सपने को सच ना होने दे। एंड वंस अगेन
the heart of Erangel, it beats faster with every going second, क्योंकि ये सर्कल ये वहीं पर जाता हुआ। जैसा मैं बोल भी रहा था कि आप कोई पोचिंकी में उन कंपाउंड्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुका है। साइडलाइन में भी अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर वो शॉट्स आ सकते हैं। सीएजी प्ले जोन के बाहर वो कंफर्मेशन, लेकिन बचे हुए 3 खिलाड़ी ऑलरेडी मिस्टीरियस 4 के सामने आ चुके। क्या ये सर्कल की बाहर की एक भिड़ंत हम देखने वाले हैं? बट एनएस वर्सेस ट्रू रिपर्स ने अपने रोटेशन से सरप्राइज तो किया। ये वो टीम थी जो कि सबसे लेट आई थी सर्कल में, लेकिन सबसे बेहतर एरिया अपने नाम करने में हुए हैं कामयाब। लेकिन एनएस इंफॉर्मेशन है, ग्रेनेड की बारी आ चुकी है, स्प्रेज भी किए जा रहे हैं और साइड लाइन से जो निकल रहे थे K9 ओमेगा उन्हें रनिंग व्हीकल से वहां पे गिराया जा चुका है। कोशिश थी कि वो कंफर्मेशन भी अपने लिए बना पाए बनी। दूसरी तरफ नियो के ऊपर वो व्हीकल चढ़ाएंगे K9। ये रिस्की रोटेशन था बट फाइनली उस हार्ड कवर में पहुंचने में हुए कामयाब। इन प्लेयर्स को आप देखिए, ये फाइट्स होती रहेंगी, लेकिन ये भी एक बड़ी चुनौती है M4 के प्लेयर्स के लिए। अभी के लिए अपने आप को टॉप 3 में देख रहे थे, लेकिन एक एक करके अब ये प्लेयर्स टेक डाउन होते हुए 6 पोजीशन पर है ये टीम। ये फाइट जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, बट गॉड्रेन दे हैव नथिंग टू लूज एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपने लिए ये फाइट बनाने की कोशिश करेंगे। ओमेगा उनको पीछे धकेला जा रहा है, मुश्किलें बहुत ज्यादा, एचपी बहुत ही कम उनके ऊपर। एक ग्रेनेड और ये ग्रेनेड ये सूर्यास्त करता हुआ, बट सीएजी ओसाका एक टीम को सायोनारा कह चुके हैं कि अगली टीम के ऊपर भी जाकर के वो पलटवार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके सामने गॉड्रेन एंड जैसे की बात करी गई नथिंग टू लूज मेंटालिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही वो चाहेंगे। शीप वो अगला शिकार बन सकते हैं, बट नो, दिस मैन ही इज वंडरफुल एंड देखते ही देखते शीप टर्न्स अराउंड, शट्स अनदर टीम। CAG Osaka, are you kidding me? 9 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं और ओवरऑल स्टैंडिंग की हम बात ही कर रहे थे कि वो बहुत ऊपर आ चुके हैं। दूसरे स्थान पे वो अपना वो जगह बनाएंगे। 115 टोटल पॉइंट। निबुला GPX के अगेंस्ट वो बैटल करने की कोशिश, दूसरे एंड पे रिजेक्ट। एनएस उनकी भी भिड़ंत होती हुई रिजेक्ट, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। हाँ, उन्हें कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ओवरऑल स्टैंडिंग में ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा नीचे चल रहे थे, बट नेबुला एक एक करके वो भी अपने खिलाड़ियों को गवाते हुए। CAG Osaka, look at them, they're on second now. Second position पर आ चुकी है ये टीम. It all comes down to Miramars, the game of patience. वहां पर जाकर के पूरी कहानी बन जाएगी। और इस समय TRX, CAG and D+ किया, ये टीमें अंदर ही अंदर थोड़ा तो खुश हो रही होंगी, लेकिन नेबुला उनकी भी अग्नि परीक्षा यहीं पर शुरू होती है। नोमी he wants everyone to know it right now कि वो फाइट के लिए आए हैं, लेकिन अकेले हैं और ऐसे में मुश्किलें बन सकती है। नोमी टेक्स डाउन 1 व्हीकल लेकर के आगे जाते हुए, लेकिन स्मोक के उस पार तक वो पहुंचने से पहले ही दिक्कतें उनके लिए बन सकती है। एचपी नोमी, we all know you now, लेकिन उसी के साथ साथ उनके ऊपर भी एक फुल स्टॉप लगाया जाएगा। The celebrations couldn't last long, लेकिन अपने आप को सेकंड पोजीशन पर देखा है इस मौके पर। बहुत जल्दी वो गवा भी देंगे। उनके जज्बात जो टीम है वो काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, 9 फिनिशेस भी निकाल चुके हैं, तो बहुत कमाल की कोशिश थी। व्हीकल में जिस तरीके से उन्होंने सीट स्विच किया, सही वक्त में वो निकले और उसके बाद जो कनेक्शन बनाया गया बहुत मुश्किल था, लेकिन उस खिलाड़ी ने एक कारनामा को करके दिखाया। लेकिन MTR दूसरी तरफ K9 के ऊपर वो अटैक, हाइट का पूरा एडवांटेज, और ऐसे में K9 एक ओपन ग्राउंड से आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। पोचिंकी से भी शॉट्स आएंगे, ओमेगा बहुत संभल के आगे बढ़ने की उन्हें जरूरत पड़ने वाली है। MTR 2 फिनिशेस है, हाइट का भी पूरा एडवांटेज, लेकिन दूसरे पे K9 सीधा व्हीकल से गए ओजी के ऊपर। एक उनकी मुश्किलें बढ़ाई गई और देखते ही देखते K9 जो रिस्की लग रहा था, चलिए उसे रिवॉर्ड में तब्दील करते हुए। एक रिवाइवल चाहिए, चलिए वो मिल जाएगा, लेकिन आप नेगोन को देखिए, बैकएंड से थ्रोएबल्स करना, यामाकुन के साथ रीइग्नाइट। कोचिंकी के इस बैकएंड पर अभी के लिए थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करते हुए CAG ओसाका भी काफी करीब पहुंच चुके हैं। एक फिनिश चाहिए, वो डबल डिजिट में होंगे फिनिश नंबर्स के हिसाब से, वो सेकंड पर होंगे वापस से। CAG ओसाका की मैं बात कर रहा हूं, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोस टीम्स, जब देखिए टीमों की बात आ रही थी, नाम आ रहे थे, ज्यादा बात नहीं करी थी किसी ने इनकी, और इन्होंने यही दर्शाया कि आप हमारी बात नहीं करेंगे तो हम करवाना जानते हैं। हालांकि उनकी मुश्किलें अब थोड़ी सी बढ़ रही है। सदर्न साइड से वो एंट्री बनाने का प्लान थी, उन्हें वहां पे गिराया जा चुका है। हालांकि कंफर्मेशन इतना आसान होगा नहीं, उनके पास उनके टीममेट पहुंच चुके हैं, आसानी से वो रिवाइवल दिया जाएगा। MTR जो कुछ समय पहले उस हाइट में थे, फाइनली उन्होंने भी अपने लिए सर्कल में एक अच्छा एरिया बना लिया है। मिनी मैप में आप देखिए D+ किया, अभी भी सर्कल के बाहर। ऐसे में 2 ऑप्शन उनके पास, या तो वो MTR के ऊपर आएंगे या तो वो ट्रू रिपर्स की तरफ जाने वाले, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उनके पास, और इस बात का अंदाजा कहीं ना कहीं MTR को लग चुका है।
सर्कल के अंदर तो हैं, लेकिन यस थोड़ा सा आगे जाने के लिए बहुत जद्दोजहद। थोड़े बहुत शॉट्स उन्होंने दिए और ये शॉट्स इसलिए थे ताकि वो अपने ओपोनेंट्स को बता सके कि आप यहाँ से रोटेट मत कीजिएगा, इससे उनके लिए भी एरिया खुलता है। लेकिन D+ किया के प्लेयर्स उन्होंने ठान लिया था कि वो यहाँ से जाएंगे और शायद एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश। शिप्स वो ब्लू का डैमेज अभी भी ले रहे हैं। नोल्बू वो उस साल के लिए कवर बनाने के लिए वो स्मोक्स कर रहे हैं, विजन ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रेनेड नोल्बू के काफी ज्यादा करीब, उनके ऊपर डैमेज आएगा। एंड चिप्स उनको भी चिप डैमेज देते हुए कियोलमाओ ने एकदम से डाउन किया है। It all comes down to two individuals. ओसाल, नोल्बू एक दूसरे पर, अगर पूरी लॉबी में कोई दो भाई एक दूसरे पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं तो वो ये हैं, लेकिन उस भरोसे को तोड़ने के लिए उत्सुक, उनका सुख चैन छीनने के लिए उत्सुक। बट नोल्बू द राइजिंग स्टार, द वंस राइजिंग स्टार, उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि इस फाइट को अपना बना सके। ग्रेनेड का काफी अच्छा इस्तेमाल चल रहा है, लेकिन आखिरी कनेक्शन MTR क्या बना पाएंगे? ऐसे में रेक्स उन्हें भी रिवाइवल देने की जरूरत पड़ने वाली है। कंफर्मेशन वो भी ग्रेनेड के साथ यहाँ पे ढूंढने में हुए हैं कामयाब। ट्रू रिपर कुछ समय पहले जो कि D+ किया के ऊपर अटैक कर रहे थे बैकलाइन से, NS ने सही वक्त में वो एंट्री बना ली, इनके क्लोज आ गए और उसके बाद हुई है शुरुआत चली। वो ओपनिंग बनाएंगे, TZ क्या वहां पे काउंटर कर पाएंगे? काफी अच्छा वहां पे ट्राई स्मोक, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। चले अकेले ही वहां पे अपनी टीम के साथ फिनिशर्स निकालने में हो जाएंगे कामयाब। और सबसे बड़ी बात, ईस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल, Just getting those controls। उसके बाद अभी भी कहानी खत्म हुई नहीं है। नोल्बू उनके पास ग्रेनेड्स, MTR के प्लेयर्स थोड़ा सा बच करके उन्हें रहना पड़ेगा। ये ग्रेनेड्स कितने हैं नोल्बू के पास, ये भी एक चर्चा का विषय। और MTR के प्लेयर्स जहां जा रहे हैं वहां पर शायद ट्रू रिपर्स भी उन्हें दिक्कतें दे सकते हैं। शॉट लेने की कोशिश, अपनी ड्रिल्स को यहां पर पूरे तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेपन को स्विच किया और एक-एक करके प्लेयर्स को डाउन कर रहे हैं। This is what we talked about। This individual, he refuses to go out। D+ किया के प्लेयर्स MTR के प्लेयर्स को माइनस करते हुए अभी भी कोशिश हो सकती है, अभी भी वापसी हो सकती है। रेक्स उन्होंने एटलीस्ट अपने आप को संभाला, लेकिन बैकलाइन से ट्रू रिपर उन्होंने भी मौके का यहाँ पे फिराक अच्छे तरीके से ढूंढ लिया। कियो व्हीकल से आए, नॉक किए, कंफर्मेशन निकाला गया। रेक्स एक लौते खिलाड़ी है, उन्होंने यहाँ पे अच्छा जवाब दिया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। ट्रू रिपर एक एक करके फिनिशर निकालते चले जा रहे। D+ किया कि आखिरी खिलाड़ी ने कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। ट्रू रिपर्स 9 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। कियोलमाओ नीड्स अ रिवाइवल। टीम को आगे जाना है सर्कल में। जेली की उस गर्जन से एक बहुत ही अलग तरीके से ये पूरा अरीना इस समय उमड़ता हुआ, लेकिन अब टीम सोल, K9 एक दूसरे के आमने सामने। Omega, once a soldier needs to fight for his own slot, needs to fight for his own team. Team Soul, ये 3 प्लेयर्स इस समय के लिए बचे हुए हैं, बट बैक एंड पर देखिए पोचिंकी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन यहीं पर वो पूरी बैटल्स उमड़ेंगी। The grenades, the throwables, everything's coming up। DRX तो बस इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है आप लोग फाइट करिए, मैं फिलहाल यहाँ पे प्लेसमेंट को ज्यादा महत्व दूंगा। आखिर में अगर वो चांस बना तो फिनिशर्स के लिए भी यहाँ पे जाने की बारी आएगी और उसकी शुरुआत होती हुई। विज़गॉड ग्रेनेड के साथ पूरे तरीके से तैयार है, वो फुटस्टेप इन्हें मिल रहे हैं और उसके अनुसार वो ग्रेनेड जरूर करना चाहेंगे, लेकिन वो टाइमिंग, वो विजन थोड़ा सा और वो डिमांड करते हुए आसान होगा नहीं। एक लौते खिलाड़ी सर्वाइवल पे भी यहाँ पे ध्यान ये जरूर देंगे इस पॉइंट पे, लेकिन वो फुटस्टेप क्या DRX को यहाँ पे परेशान करके जाने वाला है, क्योंकि सर्कल की तरफ DRX को आने की जरूरत है। वो ग्रेनेड उन्होंने विज़गॉड के लिए डाला जरूर था, हालांकि विज़गॉड उस जगह पर एग्जैक्टली मौजूद नहीं थे, लेकिन वो अंदेशा वो है जरूर। एंड नाउ वो अंडरस्टैंडिंग कि विज़गॉड वहां से निकल चुके हैं। DRX के बाकी प्लेयर्स को भी पता चल चुका है। घेराबंदी करने की कोशिश, एक स्मोक रास्ते में उठाया, उससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक आखिरी ग्रेनेड विज़गॉड के पास, DP उनके हिस्से में, और उसी के साथ साथ एक शॉटगन, एक DBS। स्मोक्स किए जाएंगे, ये फेक स्मोक, ये ऊपर जाने के लिए प्लेयर्स को दिखाने वाला स्मोक, और खुद एक छोटे से एंगल में आकर के बैठ चुके हैं। बट फाइनली वो एंगल यहाँ पे मिला, हालांकि वो DRX नहीं रहेंगे। रीइग्नाइट की टीम की तरफ से वो बहुत अच्छा अटैक, विज़गॉड उन्हें इस मैच से बाहर किया गया। OG एक और साधारण मुकाबला कुछ प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे इस मैच का समापन हुआ है, लेकिन ट्रू रिपर्स अब इनकी भी थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई। अभी फिलहाल के लिए जरूर वो सर्कल में, लेकिन यहाँ से जब आगे बढ़ने की बारी आने वाली है तब इनको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा। व्हीकल है इनके पास, स्मोक का अच्छा इस्तेमाल रहेगा, लेकिन उससे पहले इस लाइट हाउस का कंट्रोल बनाना पड़ेगा, तभी जाके सर्कल में एक आसान एंट्री हो सकती है ट्रू रिपर्स की तरफ से। टीम सोल, DRX, टीम सोल की एक बहुत कड़ी परीक्षा बन सकती है ये फाइट, ये बैटल। 101 पर है ये टीम,
एक पॉइंट मिला, लेकिन इस 101 के शगुन के आगे और कितने पॉइंट्स जोड़ पाएंगे। 103 पर K9 और उसके बाद ट्रू रिपर्स जो टॉप 3 में बैठी है। इंडियन टीम्स दे नीड अ बिग गेम, दे नीड दिस गेम। इस एरंगल को अपना बनाना पड़ेगा। एंड टीम सोल जो इस जगह पर अभी भी बैठी है, अगर घर के पास आपके लिए एरिया बना है तो वहां पर फाइट लेनी पड़ेगी। साइशेन अटैक इसको देखा जरूर है, लेकिन शॉट्स लिए नहीं है। He needs to understand कि प्लेयर्स कहां पर होंगे। Now he takes the shots, लेकिन इसका मतलब उन्होंने अपनी लोकेशन एग्जैक्टली बता दिया कि वो टीम सोल के प्लेयर्स के घर के ऊपर है और सर्कल के बाहर है। ऐसे में इंतजार करना वो बहुत अच्छा एक विषय हो सकता है, लेकिन DRX अब सोल के ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं। पोजीशन उतनी अच्छे तरीके से मिला नहीं और इसके कारण मॉली, ये बहुत अच्छी चाल है इनकी तरफ से। वो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, वो फुटस्टेप मिल सकता है। जोकर उसके बाद भी अटैक करते हुए ह्यूमन जो एंट्री बनाए थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगा, लेकिन जोकर बैकलाइन को अच्छे तरीके से चेक नहीं किए और उसके कारण मुश्किलें बढ़ रही है। DRX ट्राई कर रही है, टीम सोल फाइट बैक कर रही है और इससे में वो ग्रेनेड, क्या वो कनेक्शन बना के जा सकता है? सामने बिल्कुल सोइजी आ चुके थे। नकोल इंस्टेंटली टेक डाउन करते हुए एंड सोइजी के साथ साथ इस टीम का भी समापन, क्योंकि बीस्ट भी उस मौके पर आए थे। If this is a dream, don't ever wake me up, क्योंकि इंडियन टीम्स उन्हें पता है कि ये मौका उनके हाथ से नहीं जाना चाहिए। वो फाइनल फाइट, लास्ट डिच एफर्ट के लिए ये टीमें तैयार हैं। एक तरफ K9, एक तरफ ट्रू रिपर्स। नकुल का सर्वाइवल, ये सर्वाइवल इस पूरी अरीना की सांसें रोक गया था। वहां से अब कुछ एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट वो जरूर ढूंढने वाले हैं। उन्हें वो फिनिशेस मिल चुके हैं, उन्हें वो एंगल भी मिल चुका है, लेकिन सामने से वो ग्रेनेड अभी भी किया जा रहा है। इतना आसान होगा नहीं नकुल, उनके पास वो इंफॉर्मेशन की कमी और इसी के साथ टीम सोल 5वें स्थान पे इस मैच से बाहर कर दिए जाएंगे। बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन फिनिशेस कुछ बहुत ज्यादा नहीं निकाल पाए। हाइड्रो रिवाइवल जरूरी है। ऐसे में ट्रू रिपर्स CAG को अगर एलिमिनेट करते हैं तो उनके लिए रास्ता आसान बन जाएगा। सेकंड पोजीशन पर है वो CAG, अगर वो चिकन निकाल लेते हैं यहाँ से कुछ भी करके तो फिर वो सेकंड पोजीशन की पूरी गणित और ज्यादा दिक्कत भरी हो जाएगी। बट K9 निंजा बॉय, लुक एट हिम सर्वाइविंग। रीइग्नाइट के प्लेयर्स को आगे आने की कोशिश पूरी वो करने देना चाहेंगे। ट्रू रिपर्स दे वांट अ फाइट, दे नीड अ फाइट। 10 फिनिशेस, इस 10 फिनिशेस के आंकड़े को वो 15-16 तक लेकर के जा सकते हैं। वो ऑलरेडी सामने जाकर के DRX के पॉइंट्स वो अगले 2 गेम में चैलेंज कर सकते हैं। जेली, he has seen his ups, he has seen his downs, लेकिन अब ये मौका, it has to be only and only to go for the big smiles of his life. बट K9 का क्या, एक के बाद एक खिलाड़ी नॉक हो रहे हैं। वो जो टाइम वो डिमांड कर रहे हैं वो उतनी आसानी से इन्हें ना मिल पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। रीइग्नाइट की तरफ से वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स, वो जो हाइट का एडवांटेज मिला उसका बेहतर तरीके से वो फायदा अभी तक उठाया निंजा बॉय। बहुत क्लोज वो ग्रेनेड था, लेकिन साइड लाइन से हाइड्रो, उन्हें वो एंगल मिल गया। मिड रेंज से ये नॉक निकालना, हाँ वो आपको मौका दिला सकता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हाइड्रो वो शॉट्स अभी भी लेते हुए 10 फिनिशेस हैं इनके पास। फिनिश नंबर्स और बढ़ाने की पूरी कोशिश करी जानी चाहिए। बैकएंड पर CAG ओसाका के प्लेयर्स, दे नो इट, एक प्लेयर को बैकएंड देखने के लिए ही छोड़ा गया है, लेकिन इस छोटे से वॉच टावर से हाउ मेनी टीम्स कैन दे वॉच, और क्या वो अपने लिए कोशिशें कबूल कर पाएंगे। AOG का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पता है कि प्लेयर्स वहीं पर है, बट विल ही बी एबल टू टेक द शॉट्स। फाइनली वो एंगल यहाँ पे मिला स्लग। K9 वो आगे बढ़ने की कोशिश में थे और कंफर्मेशन भी जेली की तरफ से निकाल लिया जाएगा। बीस्ट वो भी काफी ज्यादा ओपन में स्मोक के कारण अभी तक बचने में हुए कामयाब। आसान नहीं होने वाला K9 के लिए आगे का सफर, क्योंकि बैकलाइन से भी टीम, फ्रंट साइड से भी वो टीम, ऐसे में तो करेंगे क्या। निंजा बॉय थोड़ा टाइम अपने लिए वो डिमांड करे, लेकिन जैसा बोला गया बीस्ट, उनके लिए भी ये सफर आसान होगा नहीं। उनका भी एलिमिनेशन हुआ। ट्रू रिपोर्ट 12वां फिनिश पॉइंट अपने लिए निकाल लिए हैं। True Rippers is doing it for India. They are doing it for the country. They need a war cry right now. और इस war cry के साथ एक जीत इनके हिस्से में आ सकती है। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की सांसें रुकी होंगी, लेकिन इस मौके पर K9 के निंजा बॉय को भी आप कम नहीं आंक सकते। खिलाड़ी को डाउन किया जरूर है, लेकिन उनको आगे जाना पड़ेगा। ऐसे में इस लोअर ग्राउंड से फाइट लेने की पूरी कोशिश करना। रीइग्नाइट, उनका पूरा ध्यान इस जगह पर है, प्लेयर स्पॉट करेंगे, बट निंजा बॉय बचने की पूरी कोशिश करते हुए he is still trying to survive. He is trying to take the individual down. Ninja boy refuses to go out. Magical, mystical, लेकिन उन्हें फाइनली खत्म किया जाएगा। But the game, it's coming up for True Rippers. वो जो चिकन डिनर की ख्वाहिश थी, लग तो रहा है कि यहाँ से पूरा होता हुए हम देख पाएंगे, क्योंकि उतने अच्छे हालात में है नहीं अपोनेंट। इसी वक्त में अगर अटैक कर दे तो वो चिकन डिनर यहाँ से चली लेके जा सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस, जो टाइमिंग, जो प्लेसमेंट वो ग्रेनेड में चाहिए, अभी तक वो मिला नहीं है। धीरे करके आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है। पीछे से वो ब्लू जोन जो रीइग्नाइट को मजबूर कर रहा है कि वो आगे बढ़े। हाइड्रो वो कंफर्मेशन ढूंढते हुए ट्रू रिपर्स
फिनिशेस और बढ़ाते हुए। जेली के जोश का जज्बा एक जगमगाहट के साथ बनता हुआ, ये खिलाड़ी ऐसी शुरुआत करके ऐसा अंत करे, यही सभी चाहिए थे। और इसी के साथ आरंभ है प्रचंड, बोले इन मस्तकों का झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार लो, एक चिकन डिनर के साथ एक कमाल का प्रदर्शन। स्माइल जेली, इट्स योर डे जेली, इट्स अ ह्यूज संडे for this individual. जेली की दुनिया सबसे मस्त दुनिया, और अभी इस समय पूरे भारतवर्ष में अगर किसी आईजीएल का नाम चल रहा है वो जेली का नाम चल रहा है।